हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। बेसिकली पार्ट में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमें इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलके 4 दिन में खत्म करते हैं, जबकि सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर एक वुमेन ही एम्ब्रॉयडरी वर्क पे काम करे तो वो कितने दिन में काम खत्म कर पाएगी, या फिर अकेला कोई मैन उस एम्ब्रॉयडरी वर्क पे काम करे तो वो कितने दिन में खत्म कर पाएगा। तो पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि लेट द वर्क बी W। अब सपोज W वर्क करने में 5 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में कितना काम होगा? W/5। कैसे? पहले दिन W/5 काम हुआ, दूसरे दिन W/5 काम हुआ, तीसरे दिन W/5 काम हुआ, चौथे दिन W/5 काम हुआ, पांचवें दिन W/5 काम हुआ। तो कितना हो जाता टोटल? 5W/5 इक्वल्स टू W। तो सपोज मान लीजिए कोई भी वर्क है उसको करने में X डेज लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? W/X। ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कोई मैन है, वो W वर्क X डेज में निपटाता है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? W/X। मतलब अगर वो मैन कोई W वर्क है, वो अगर X डेज लेता है टोटल, तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा? W/X। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर कोई मैन है, वो वर्क W वर्क है, वो 3 दिन में करता है कंप्लीट, तो हर दिन कितना करेगा वो काम? W/3 W/3 W/3। तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? W/3। यही दो कॉन्सेप्ट हैं, इनसे अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल ले लेते हैं X और Y। तो जो हमें निकालना उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्या ले लेंगे? लेट द टाइम टेकन बाय 1 man टू कंप्लीट वर्क बी X। ये X क्या होंगे? डेज होंगे। ऑल्सो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट वर्क बी Y days। नाउ लेट द वर्क बी W। तो आप मुझे ये बताइए कि एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? सपोज एक मैन क्या कर रहा है? X डेज में W वर्क कर रहा है, तो एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1 डे में कितना काम करेगा? W/X। सिमिलरली एक वुमेन Y डेज लेती है W वर्क काम करने को, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1 डे में कितना काम करेगी? W/Y। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैन कितना काम कर रहा होगा? W/X। और एक वुमेन कितना काम करेगी? W/Y। नाउ पार्ट 1 क्या कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन एक काम करते हैं W 4 डेज में। तो चलिए हम सिंगल डे की बात करते हैं। सिंगल डे की बात करते हैं हम। तो एक वुमेन कितना काम करती है सिंगल डे में? W/Y। लेकिन यहाँ पे कितनी वुमेन काम कर रही हैं? 2 वुमेन काम कर रही हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस एक मैन कितना काम करता है एक दिन में? W/X। लेकिन कितने मैन काम कर रहे हैं? 5 इक्वल्स टू ये कितना काम हो रहा है? टोटल एक दिन में काम हो रहा है कितने लोगों से? 2 वुमेन और 5 मैन में। अब इनको W वर्क करने में 4 दिन लगते हैं,
तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? अगर 4 डेज में W वर्क हो रहा है तो 1 डे में कितना वर्क हो रहा होगा? W/4। यहाँ पे हमने एक सिंगल डे की बात करी। हमने पहले कह लिया कि सिंगल डे में एक मैन कितना काम कर सकता है, वो W/Y कर सकता है, और 2 मैन कितना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × W+Y। सिमिलरली ये वुमेन के लिए, सिमिलरली 5 × W/X ये मैन के लिए हो गया, 5 मैन कितना काम कर रहे होते हैं। अब टोटल वर्क होने में 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम हो सकता है? W/4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक तो x है, एक y है, एक w है, लेकिन आप ध्यान से देखिए सब w कट जाएंगे। यहाँ से भी w चला जाएगा, यहाँ से भी w चला जाएगा, यहाँ से भी w चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/y + 5/x = 1/4। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस क्या कहता है? तो दूसरा केस क्या कहता है? 3 वुमेन एंड 6 मैन काम करते हैं टोटल W कितने डेज में? 3 डेज में। तो हम सिंगल डे की बात करेंगे। सिंगल डे में हमें पता है कि वुमेन कितना काम करती हैं? W/Y। और कितनी वुमेन है यहाँ पे? यहाँ पे 3 वुमेन है, प्लस एक मैन कितना काम करता है? W/X। यहाँ पे कितने मैन है? यहाँ पे 6 मैन है। अब ये दोनों मिला के कितने दिन में काम कर देते हैं? ये कर देते हैं 3 दिन में काम कर देते हैं। तो सिंगल डे में कितना काम हो पाएगा? W/3। यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल, लेकिन W कट जाएगा, यहाँ से W काट देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/Y + 6/X = 1/3। ये हो गया हमारी दूसरी इक्वेशन। तो गाइज हमारी 2 इक्वेशन क्या आई? पहली इक्वेशन आई 5/x + 2/y = 1/4, और दूसरी आई 6/x + 3/y = 1/3। अब आप देख सकते हैं ये 2 इक्वेशन है, ये इनको हम किस फॉर्म में कर लेंगे? रिड्यूसिबल फॉर्म में कर लेंगे। मतलब 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x का टर्म है, यहाँ पे 1/x का टर्म है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x y जैसी कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले उसको हम रिड्यूसिबल फॉर्म में करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या मान लिया? 1/x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया। तो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5a + 2b = 1/4। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? 6a + 3b = 1/3। अब आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम कोई सा भी मेथड लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज हम लगाते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3b है। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पे 2b है, और अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे b की टर्म हट जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ कितना आया? 15a, और माइनस ये यहाँ कितना आ गया? 12a। अब 3b वाली टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे 3 × 6 कितना हो गया? प्लस 6b। यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? -6b। यहाँ 3/4 माइनस 2/3। तो ये 6b से 6b - 6b कट गया, तो ये कितना आ गया? 3a। और ये कितना आ गया? 3/4 माइनस 2/3। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना हो गया? यहाँ 12 हो गया, यहाँ 4 है, तो यहाँ 9 माइनस 8। तो 3a कितना आ गया दोस्तों? 1/12। और a कितना आ गया? 1/36। अब सपोज मैं a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा, या तो मैं इस इक्वेशन में डाल सकता हूँ या फिर मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ। तो चलिए डाल के देखते हैं। इक्वेशन क्या है? 5a + 2b = 1/4। a की वैल्यू कितनी डाल दी? 1/36। तो ये कितना हो गया? 5/36 + 2b = 1/4। तो 2b = 1/4 माइनस 5/36 यहाँ पे ले गया मैं। तो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9/36 लिख सकता हूँ। 9/36 ये हो गया 5/36। तो 9 - 4 कितना? 9 - 5 कितना हो गया? 4। 2b = 4/36। तो ये 2 से 2 गया, तो b कितना आ गया? 2/36 मतलब 1/18। नाउ दोस्तों a कितना आ गया मेरा? 1/36, और b कितना आ गया मेरा? 1/18। अब a क्या था मेरा? 1/x था, तो 1/x = 1/36। तो x कितना आ गया? 36
और b कितना था 1/y और ये कितना है 1/18, तो y कितना आ गया 18। तो दोस्तों मैन को कितने डेज लग रहे हैं 36 डेज लग रहे हैं डब्लू वर्क करने के लिए, और जबकि एक सिंगल वुमेन को कितने लग रहे हैं 18 डेज लग रहे हैं, और मैन को कितने लग रहे हैं 36 डेज लग रहे हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।